हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सिविल कम क्यों हुआ है। आप ही में से काफी सारे लोग जो सवाल पूछते थे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा सिविल कम क्यों हुआ है, जबकि हमने पेमेंट जो है वो समय से किए हैं। लेकिन जब मैं कोई चीज फाइनेंस कराने जा रहा हूँ और कोई भी लोन लेने जा रहा हूँ तो मेरा बोला जा रहा है कि आपका सिविल जो है वो कम है। लेकिन मैंने तो पेमेंट सारे समय से किए, लेकिन सिविल कम क्यों है वो कैसे पता चलेगा, वही आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप जो है ये क्लियर कर सकते हैं कि आपका किस बैंक के द्वारा जो है गलत एंट्री दी जा रही है सिविल में, ताकि आप ये क्लियर कर पाए कि कहाँ से गलती हो रही है और उसको पकड़ के जो है आप उसको सही कर पाए। अब मान के चलिए कि आपने 5 जगह से लोन लिया है, 10 जगह से लोन लिया है, और आपको एक फोन फाइनेंस कराना है और आप किसी दुकान में जाते हैं, वहां पर फाइनेंसर को बोलते हैं कि मेरे को ये फोन फाइनेंस कराना है। वहां पर जब फाइनेंसर आपका एप्लीकेशन डालता है या डिटेल डालता है, आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है। मतलब जो फाइनेंसर है वो बोलता है कि हम लोन नहीं दे सकते, आपका सिविल कम है। फिर आप ये सोचते हैं कि मैंने तो सारे पेमेंट समय से किए हैं, मेरे जो भी लोन्स चल रहे हैं मैंने तो सारे पेमेंट समय से किए हैं, लेकिन फिर भी जो है मेरा सिविल कम किस रीजन से है, मेरा सिविल कम क्यों है। तो वो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप उसको जो है रेक्टिफाई कर सकते हो, कैसे आप पकड़ सकते हैं कि कहाँ पर गलती हुई है बैंक के तरफ से। अब आपने 10 जगह से लोन लिया है तो जाहिर सी बात है कि आप 10 जगह तो जाएंगे नहीं पूछने के लिए आपने मेरा खराब किया सिविल या आपने मेरा सिविल खराब किया। आज मैं आपको बताऊंगा कि घर बैठे ही आपको ये पता चल जाएगा। और आपको बस कुछ नहीं करना, बस लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना है, वो कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बस वो आईडी पासवर्ड आपको क्रिएट करना है और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से गलती है और आप उसको कैसे क्लियर करा सकते। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मैंने सिविल का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया हुआ है और यहाँ पर अपना मैंने यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है। अगर आप भी जो है इस पेज को लॉगिन करना चाहते हैं तो उस केस के अंदर आपको कैसे जो है इसमें लॉगिन करना है, कैसे आपको आईडी पासवर्ड बनाना है, कौन कौन सी डिटेल आपको देनी होगी ट्रांस यूनियन में सिविल देखने के लिए, तो मैंने वीडियो के नीचे लिंक भी दिया हुआ है और जस्ट उसके नीचे जो है वीडियो भी बना रखा है कि कैसे जो है आप इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कोई भी पैसा आपको पे नहीं करना है, सिर्फ अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका पैन कार्ड नंबर डालते ही आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। आप जो भी जीमेल चलाते हैं उसको आप लॉगिन आईडी के तौर पे और पासवर्ड अपने आप जो है क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे आप लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं तो आपको सिंपली इस पेज पे जाना है, और इस पेज पे कैसे जाना है उसका भी मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है। उस पर जैसे आप टिक करेंगे तो आपके सामने इससे पेज ओपन हो जाएगा। आप जैसे यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं तो यही पेज आपका ओपन होगा। फिर यहाँ पर आपको जो है लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों क्या होता है कि आपको आपका एग्जैक्ट सिविल क्या है आपका करंट में, वो आपको बताएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया है और जो मेरा अभी फिलहाल में जो सिविल बता रहा है 1 मार्च 2021 तक, ये मेरा जो सिविल है 769 सिविल दिखा रहा है। वीडियो बनाने का मेन मोटो ये है कि अब ये कैसे पता करें कि किस बैंक के तरफ से गलती हुई है। अब आप कोई फोन फाइनेंस कराने गए और वो फाइनेंसर कह रहा है कि हम फाइनेंस नहीं कर सकते, आपका सिविल कम है, आपके सिविल में जो है ओवरड्यू दिखा रहा है, आपका सिविल में दिखा रहा है कि कोई नेगेटिव एंट्री है, तो हम जो है वो लोन नहीं दे सकते। लेकिन आप ये 100% कॉन्फिडेंट है कि मैंने कोई भी जो है लोन का डिले नहीं किया है, सारे समय से पेमेंट किए हैं। अब वो कैसे पता चलेगा कि जो मेरे को उस आदमी ने बोला या जो भी उस व्यक्ति ने मेरे को बोला कि आपका सिविल कम है, आपके सिविल में ये ओवरड्यू दिखा रहा है या ये आपके सिविल में जो है ये कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अब ये समझ के चलिए। अब मान के चलिए कि इस जगह पे अभी मेरा सिविल दिखा रहा है 769, आपका हो सकता है कि 750 दिखाए, 740 दिखाए, किसी का 800 दिखाएगा, किसी का जो भी एक्स वाई जेड सिविल दिखा रहा है, चाहे वो ज्यादा दिखा रहा है या चाहे कम दिखा रहा है। आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर गड़बड़ है। तो आपको यहाँ पर राइट पे क्लिक करना है। राइट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्रेडिट रिपोर्ट पे जाना है। क्रेडिट रिपोर्ट पे दोस्तों जैसे ही जाएंगे तो आपका यहाँ पर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और आपकी इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन सारे डिटेल जो है ओपन हो जाएगी। मतलब कि जहां जहां आपने इंक्वायरी भी की होगी वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो जैसे आपको मैंने बताया पर्सनल, कॉन्टैक्ट, एम्प्लॉयमेंट, अकाउंट और इंक्वायरी। तो इंक्वायरी में जैसे ही आप जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये इंक्वायरी मैंने की ही नहीं है, मतलब यहाँ पर तो मैंने बैंक में डिटेल ही नहीं डाला, तो आप देख रहे होंगे रेज डिस्प्यूट, जस्ट इसके ऊपर देख रहे होंगे रेज डिस्प्यूट भी आप रेज कर सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, डिस्प्यूट रेज करने के बाद आपको उस बैंक से भी बात करनी पड़ेगी कि जहां पर एक गड़बड़ी दिखा रही है। अब मान के चलिए कि मैं एचडीएफसी का ये आपको दिखा रहा है 10,000 रुपए का,
तो आपको लगता है कि मैंने तो इंक्वायरी नहीं की है, तो आपको यहाँ पर पे डिस्प्यूट रेज करना होगा और एचडीएफसी बैंक को भी बताना होगा कि आपके यहाँ पर मैंने इस डेट को इंक्वायरी की नहीं है, तो मेरे सिविल में आपने कैसे दिखा दिया कि ये इंक्वायरी मैंने की हुई है। तो आपको डिस्प्यूट कैसे रेज करना है दोस्तों, उसका वीडियो मैंने बना रखा है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। अगर मैं ये बताने लग जाऊं तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कि अब कैसे पता चलेगा कि किस अकाउंट में या किस लोन में मेरा जो है गड़बड़ चल रहा है, या मतलब 10 जगह से मैंने लोन लिए हुए हैं या 5 जगह से मैंने लोन लिया जिसमें से 3 अभी रनिंग में और 2 ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। तो अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि यार किस वाले लोन में जो है मेरा गड़बड़ दिखा रहा है या किस लोन अकाउंट की वजह से मेरा सिविल खराब हुआ है। तो अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मेरे जितने भी अकाउंट है, मतलब जहां जहां से लोन लिए, आईडीएफसी, होम क्रेडिट, महिंद्रा, एसबीआई कार्ड, एचडीएफसी बैंक, सारे अकाउंट आपके भी दिखाएंगे इसी तरीके से। किसी का 10 अकाउंट होगा, किसी का 2 अकाउंट होगा, किसी का एक ही अकाउंट होगा, किसी के 20 अकाउंट होंगे। मतलब जितना पुराना क्रेडिट रिपोर्ट है तो उसके हिसाब से ये हर किसी का अपडेटेड होगा। चाहे मेरे जैसे अभी 15 दिखा रहे हैं, आपके 10 दिखा रहे होंगे। तो आपको 3 चीजें बस यहाँ पर देखनी है, आपको कुछ ज्यादा यहाँ पर मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। बस 3 चीजें आपको हर एक अकाउंट में ओपन करके देखना है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे ये मथूट का है एक मेरा ऊपर, और एक उसके नीचे एचडीएफसी का है। मथूट का मेरा क्लोज हो चुका है लोन और एचडीएफसी का मेरा रनिंग में है। अब इसको ध्यान से समझिए। अब मैंने इसको मथूट को ओपन किया और मथूट को जैसे ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लोन अमाउंट, ये सैंक्शन अमाउंट आप देख रहे होंगे 50,000 का, करंट बैलेंस 0, अमाउंट ओवरड्यू 0। मतलब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लोन मेरा जो है क्लोज हो चुका है। करंट बैलेंस में कुछ भी बकाया नहीं है, करंट बैलेंस जा चुका है, जो भी पैसे थे मैंने वो भर के क्लियर करवा दिया। ओवरड्यू में भी कुछ नहीं है, मतलब बैंक के तरफ से सब कुछ क्लियर है कि मैंने सारे पेमेंट 50,000 रुपए जो आपसे लिए थे मैंने वो सारे पे कर दिए। सारा चीज क्लियर, यहां पर बात खत्म होगी। ये 2 चीज आपने देखना होगा, करंट बैलेंस और अमाउंट ओवरड्यू। ये जो मैं आपको अकाउंट दिखा रहा हूं मथूट का, ये ऑलरेडी मेरा लोन क्लोज है। पेमेंट स्टेटस में फिर जाना है तो यहां पर आपको दिखा रहा होगा 0, मतलब डिले नहीं है। अगर यहाँ पर अगर एक दिन भी होता तो 1 लिखा होता, मतलब एक दिन का डिले है। लेकिन यहाँ पर करंट बैलेंस में भी 0 है, ओवरड्यू में भी 0 है और पेमेंट स्टेटस में भी 0 है। तो मतलब यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारा कुछ क्लियर है। मैंने बैंक को लोन, मतलब जो भी लोन लिया था वो पैसा पे करके अपना करंट बैलेंस 0 करा लिया, ओवरड्यू भी यहाँ पर 0 है, ये अकाउंट हो गया क्लोज। अब इसे बंद कर दें। अब आते हैं एचडीएफसी में। ये लोन मेरा रनिंग में है और अमाउंट आपको दिखा रहा है सैंक्शन अमाउंट 3,60,000 रुपए का, करंट बैलेंस दिखा रहा है 3,10,000 रुपए का और ओवरड्यू दिखा रहा है 0। ये जो लोन है ये मेरा करीबन 2020 में ही मैंने लिया था, मार्च में। तो ये लोन आप देख पा रहे होंगे कि करंट बैलेंस तो दिखाएगा ही दोस्तों। अगर आप कोई लोन अगर भर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वो लोन जो आपने लिया है, जैसे 3,60,000 मैंने लिया है और मेरा अभी 3,10,000 रुपए बकाया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी ये लोन जो है रनिंग में है और इतना बकाया है और ओवरड्यू में 0 दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये क्लियर है। यहां पर अगर आपका करंट बैलेंस है तो जाहिर सी बात है कि वो लोन रनिंग में होगा। अगर लोन रनिंग में नहीं है, अगर मान के चलिए कि लोन रनिंग में नहीं है, लोन अगर आपने क्लोज करा दिया है, अगर आपका यहाँ पर करंट बैलेंस यहाँ पर जैसे 3,10,000 दिखा रहा है, लेकिन अगर आपका यहाँ पर कुछ भी दिखा रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो अकाउंट में कुछ गड़बड़ी है। अभी मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अब जैसे ये आपने देखा कि आपका 3,60,000 का लोन है और 3,10,000 रुपए का जो है बकाया है अभी आपको देना है। तो आपने ये देख लिया कि अमाउंट ओवरड्यू 0 है, मतलब ये क्लियर है। और पेमेंट स्टेटस में भी देख लिया कि सारा कुछ 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं है। आपका अगर ये लोन रनिंग में हो, जैसे ये लोन रनिंग में है मेरा एचडीएफसी में, और ये अगर ओवरड्यू में 0 की जगह कुछ भी लिखा होता है, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, तो यहाँ पर गड़बड़ी है। इसको जो है मेरे को एचडीएफसी को बताना पड़ेगा कि आपके यहाँ पर मैंने पेमेंट करने के बाद भी अमाउंट ओवरड्यू में दिखा रहा है। तब बैंक जो है ये क्लियर कराएगी कि हाँ मैं हमारे तरफ से ये गलती हुई है। फिर बैंक जो है सिविल में ये रिपोर्ट देगी कि यहाँ पर ओवरड्यू कुछ भी नहीं है, सारा कुछ क्लियर है। तो उसको क्लियर होने में 1 महीने का टाइम लग जाएगा। तो 3 चीजें आपको देखनी है। जैसे मान के चलिए कि आपने अकाउंट चेक किया, ये आपका मथूट का लोन है जो लोन क्लोज हो चुका है। अगर ये लोन क्लोज है तो करंट बैलेंस 0 हो जाएगा, ओवरड्यू 0 हो जाएगा। लेकिन लोन क्लोज होने के बाद भी यहाँ पर 2 रुपए, 1 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए इन दोनों में दिखा रहा है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वहां पर वो अकाउंट को पूरी तरीके से क्लोज नहीं किया गया है। आपको आगे बात करके
या तो मुथूट में बात करना होगा, या आपको सिविल मतलब मुथूट में ही एक तरीके से बात करना होगा। सिविल में डिस्प्यूट रेज करने के बाद आपको मुथूट से भी बात करनी होगी कि आपके वजह से मेरे सिविल में ओवरड्यू या करंट बैलेंस दिखा रहा है जबकि मैंने पूरा पेमेंट कर दिया है। तब जो है मुथूट इसको क्लियर कराएगा और आपका ये जो अमाउंट है करंट बैलेंस और ओवरड्यू जीरो करेगा। और पेमेंट स्टेटस में भी आपको देख लेना है कि यहाँ पर जीरो है कि नहीं है। अगर मान के चलिए कि अगर जीरो नहीं है तो आपको इस तरीके का दिखाएगा। जीरो का मतलब दोस्तों ये हुआ कि पेमेंट आपने जो है वो समय से किया है। अब यहाँ पर पेमेंट स्टेटस में देखिए यहाँ पर सारा जीरो दिखा रहा है, और जैसे मैं नीचे देखता हूँ तो यहाँ पर डिले दिखा रहा है 3 दिन का, 33 दिन का, 63 दिन का, मतलब हर एक दिन का एक डिले दिखा रहा है। और जैन 2017 तक 190 दिन का डिले दिखा रहा है। आपको लग रहा है कि हर महीने के जो ईएमआई मेरी गई है वो तो टाइम टू टाइम गई है, तब कैसे डिले दिखा रहा है? तब आपको जो है यहाँ पर डिस्प्यूट रेज करना है। तो 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई है दोस्तों, कि जैसे ये मेरा एसबीआई का कार्ड है, ये मैंने क्लोज कर दिया है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि करंट बैलेंस भी जीरो दिखा रहा है, ओवरड्यू भी जीरो दिखा रहा है, और पेमेंट स्टेटस में भी जीरो जीरो दिखा रहा है। अगर आपको लगता है कि ये जो मेरा यहाँ पर तो मैंने सच में जो पेमेंट नहीं की थी तो इसलिए डिले दिखा रहा है यहाँ पर इतने दिन का, अगर आपका जीरो, अगर आपका पेमेंट समय से गया तो आपका भी यहाँ पर जो है जीरो दिखाना चाहिए। तो आपको 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हर अकाउंट में ऐसे ही जाके चेक करना है। अब जैसे यहाँ पर हर एक अकाउंट को ओपन करा और यहाँ पर आपने देखा कि करंट बैलेंस यहाँ पर जीरो दिखाना चाहिए अगर लोन क्लोज हो गया है तो, और आपका अमाउंट ओवरड्यू जो है वो भी जीरो दिखाना चाहिए। तो अगर लोन आपका क्लोज हो गया है तो उस केस में आपको हर, जैसे अब ये लोन मैंने आपको बताया कि अब ये क्लोज हो चुका है तो करंट बैलेंस में भी जीरो हो जाएगा, ओवरड्यू भी जीरो हो जाएगा। अगर जीरो नहीं है, अगर यहाँ पर कुछ भी अमाउंट दिखा रहा है तो यहाँ पर डिस्प्यूट रेज करना है। और यहाँ पर जीरो नहीं है, जैसे पेमेंट हिस्ट्री में भी जीरो नहीं है, 1-2 दिन का डिले दिखा रहा है, लेकिन आपको पता है कि पेमेंट आपके टर्म समय से गई है, तो आपको डिस्प्यूट रेज करना है। और यहाँ पर जैसे ये लोन रनिंग में है तो आपका ओवरड्यू जो है वो जीरो होना चाहिए अगर आपका लोन रनिंग में है तो यही 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, एक करंट बैलेंस, एक ओवरड्यू और एक पेमेंट स्टेटस में जीरो, ये चीज़ आपको सिर्फ चेक करना है। और अगर आपको लगता है कि गड़बड़ है तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है रेज डिस्प्यूट, यहाँ पर डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। और उसके बाद उस बैंक से बात करनी होगी जिस बैंक की वजह से आपका सिविल में गड़बड़ी आई है। तो आप सोचिए, आप जहाँ पर 10 जगह से बात करेंगे कि कहाँ से सिविल खराब हुआ है, तो यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ क्रिएट कीजिए, आपके सारे अकाउंट आ जाएंगे और हर एक अकाउंट में जाके चेक कीजिए कि करंट बैलेंस मेरा क्या है, ओवरड्यू क्या है, और पेमेंट स्टेटस कैसे गई है पेमेंट। अगर जीरो है पेमेंट स्टेटस में तो मतलब कोई भी डिले नहीं है, और आपका लोन अगर क्लोज हो चुका है तो अकाउंट करंट बैलेंस में जीरो आ जाएगा और ओवरड्यू में भी जीरो आ जाएगा। अगर लोन क्लोज हो जाने के बाद भी वहां पर कोई भी अमाउंट आपका दिखा रहा है तो समझ जाइए कि वो लोन क्लोज नहीं हुआ है। और डिस्प्यूट कैसे रेज करना है उसका वीडियो मैंने बना रखा है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। डिस्प्यूट यहाँ से रेज करने के बाद भी आए, एक बार जो है आपको बैंक से भी बात करनी होगी, बैंक सिविल को रिपोर्ट देगा, तभी जो है वो क्लियर हो पाएगा। और 1 महीने का टोटल टाइम लगता है उसको क्लियर होने में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।